हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पे आपके पास प्री हिस्टोरिक इंडिया आपको करवाया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो दूसरा चैप्टर है वो भी हमने आपको करवाया था डिटेल में, और तीसरा जो द वैदिक एज ये भी करवाया था। और यहाँ पे जो लेक्चर आज का है वो हम जैनिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं, और बुद्धिज्म मैंने आपको डिटेल में करवाया था। जैसा कि आप सबको पता है, हमने बुद्धिज्म के भी जो पार्ट्स है वो दो लाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी तरह हम आज जो जैनिज्म स्टार्ट करेंगे उसमें हम दो पार्ट्स में जैनिज्म को कवर करेंगे। पहला ही जो पार्ट 1 है आज का जो ये लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज्म डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो है उसमें टीचिंग इन फिलॉसफीज को डिस्कस करेंगे। काउंसिल्स और कंट्रीब्यूशन और डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म जो है इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने बुद्धिज़्म में देखा, बुद्धिज़्म का जो फाउंडर था वो महात्मा बुद्ध थे। इसी तरह यहाँ पे जो जैनिज़्म है उसका जो फाउंडर है उस वो माना जाता है क्या बोलते हैं, महावीरा को। महावीरा आगे हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें महात्मा बुद्ध के लाइफस्टाइल पे, उनको एनलाइटमेंट कब हुई, वो सब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बुद्धिज़्म में देखा था। इसी तरह हम जैनिज़्म में जो महावीरा है उसके रिलेटेड हम सब कुछ मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला हम आज करते हैं स्टार्ट, जो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है ये हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज़्म थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो जैनिज़्म है ये कहते हैं हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म इज द हिस्ट्री ऑफ दियर टीचर्स। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, तीर्थंकारा जो थे, यहाँ पे तीर्थंकारा बोलते थे टीचर्स को। कहने में आता है जो टोटल टीचर्स थे वो 24 थे। टोटल जो टीचर्स थे वो 24 थे, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट टीचर माना जाता है वो माना जाता है महावीरा को। और महावीर जो थे वो 24th और लास्ट टीचर थे। और जो पहले टीचर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। ऋषभनाथ पहले टीचर थे, महावीर लास्ट 24th टीचर थे। और जो ऋषभनाथ पहले टीचर थे उनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक। और सम हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, सम हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि जो जैनिज्म है ये ऋग्वेदा जो है उससे भी ओल्ड है, मतलब बहुत पुराना है ये जैनिज्म। और सम जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से भी ओल्ड है। और हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो त्रिरत्न है इनके, वो भी हम जिनको हम थ्री जिम्स भी बोलते हैं ऑफ जैनिज्म, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, महावीरा को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। कहने में आता है जो महावीरा है इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था वर्धमान, ठीक। इनकी जो बर्थ प्लेस है ये कहाँ पे पैदा हुए, कुंदा ग्रामा में ये पैदा हुए 540 बीसी में, ठीक। जो इनके पेरेंट्स थे, इनका जो फादर था उनका नाम था सिद्धार्थ। जैसे बुद्धिज्म में जो महात्मा बुद्ध थे उनके फादर का नाम भी सिद्धार्थ था। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशाला। वाइफ जो इनकी थी उनका नाम था यशोदा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इनकी एक डॉटर भी थी, उनका नाम था अनुजा। और अनुजा के जो हस्बैंड थे वो था जमीली। जमीली इनके सन इन लॉ थे। और मैं यहाँ पे आपको यहाँ ये भी क्लियर करूँ, जो जमीली है उसको फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा माना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, एट द एज ऑफ 30 क्या काम करते हैं महावीरा जो है, ये घर से निकल जाते हैं इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जैसे महात्मा बुद्धा जो थे वो घर से निकले थे इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इसी तरह जैनिज्म के जो महावीरा है ये भी एट द एज ऑफ 30 ये घर से निकल जाते हैं, ठीक। अब इनको एनलाइटमेंट कब हुई, आफ्टर 12 ईयर्स ही गॉट एनलाइटमेंट। आफ्टर 12 ईयर्स मतलब एट द एज ऑफ 42 इनको क्या होती है, एनलाइटमेंट होती है, ठीक। कहाँ पे होती है, इनको एनलाइटमेंट होती है अंडर साल ट्री। ये साल ट्री कहाँ पे है, जिम्बिग्राम एक जगह है, वहां पे साल ट्री के नीचे ये बैठे थे ऑन द बैंक ऑफ रिवर, राजपालिका रिवर जो है उसके बैंक पे बैठे थे ये अंडर साल ट्री। इनको क्या हुई, एनलाइटमेंट हुई। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो महावीरा है इसको हम जितनदारा भी बोलते हैं, कनकरर ऑफ सेंसस, ठीक। और इनको हम अरिहंत भी बोलते हैं। अरिहंत का मतलब हो गया जो वर्दी होता है, ठीक।
अब यहाँ पे इनकी जो डेथ है वो 72 ईयर्स, एट द एज ऑफ 72 ही डाइड। कहाँ पे इनकी डेथ हुई? एट पावापुरी में। पावापुरी में इनकी जो है वो डेथ होती है। तो ये था लिटिल बिट जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको महावीरा के बारे में बोला, और इंट्रोडक्शन हमने जैनिज्म का देखा और महावीरा का जो इंट्रोडक्शन हमने देखा। तो अब बात करते हैं टीचिंग एंड फिलॉसफीज जो जैनिज्म के थे, उस पे हम ज़रा चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, 5 प्रिंसिपल्स जिनको हम पंच महावर्त भी बोलते हैं। इनके 5 प्रिंसिपल्स थे, वो हम डिटेल में करेंगे आगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जो 5 प्रिंसिपल्स जिनको हम पंच महावर्त भी बोलते हैं, वो इनके जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स थे। ये जो जैनिज्म है ये फोकस करते थे नॉन वायलेंस पे। मतलब ये बोलते थे कि कहीं पे अगर सोसाइटी है उसमें नॉन वायलेंस ना हो। तीसरा पॉइंट, ये बोलते थे ओनली जो बिजनेस क्लास है वो फॉलो करते थे जैनिज्म को। ठीक। और इसमें हमें देखने को इनकी टीचिंग में देखने को मिलता है आइडिया अबाउट डेथ। डेथ के बारे में ये क्या बोलते थे वो मैं आपको आगे आराम से डिटेल में बताऊंगा। ठीक। और ये क्या काम करते थे? बिलीव करते थे कर्मा में, और ट्रांसमिशन ऑफ सोल में भी ये बिलीव करते थे। तो चलते हैं, हम मैंने आपको जो बोला 5 प्रिंसिपल्स जिनको हम 5 डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, तो इनको ज़रा हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसा पहला ही आपकी स्क्रीन पे है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये फोकस ऑन नॉन वायलेंस। तो पहला ही जो प्रिंसिपल इनका था वो था अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अगर कोई सोसाइटी है उसमें किसी लिविंग बीइंग को ये हक नहीं है कि वो दूसरे लिविंग बीइंग को हार्म करे, इंजर्ड करे या किल करे। ठीक, यहां तक समझ आई बात। दूसरा जो सत्या, सत्या को बोलते हैं ट्रुथ। ये बोलते थे कि जो आदमी है, जो इंडिविजुअल है, उसको किसी भी हालत में किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो ये इसका मेन एम था सत्या का। ठीक। और तीसरा जो अस्तिया है, अस्तिया जो है, अस्तिया को हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन स्टीलिंग। फॉर मतलब यहाँ पे नॉन स्टीलिंग का क्या है? नॉन स्टीलिंग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी विथआउट हिज कंसेंट। मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा उस पर नहीं कर सकते बगैर उसके कंसेंट होने में। ठीक। और जो चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपको दूसरी गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक गाड़ी से काम चल जाता है तो आप दूसरी गाड़ी रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। उससे अगर आप जो फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हैं, आप कोई रिसोर्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि उसी रिसोर्स को मतलब उसी रिसोर्स की कॉपी रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक से आपकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है तो आपको दूसरी चीज़ क्यों रखनी है उसकी? इससे क्या होता है, अगर आप दूसरी चीज़, उसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी में है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक चीज़ से आपकी नीड्स फुलफिल हो रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ रखना। ठीक। और लास्ट में जो 5 है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो ब्रह्मचर्य है ये एडेड हुई थी बाय महावीरा। ठीक। महावीरा, महावीरा ने इसको क्या ऐड किया था। जो 24th जो थे जो हमारे तीर्थंकारा टीचर 24 थे महावीरा, ये एडेड बाय महावीरा ब्रह्मचर्य, और इसको हम सेलिबेसी भी बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे अहिंसा, सत्या, अस्तिया, अपरिग्रह जो है, ये जो 4 है ये 23rd मतलब टीचर तक के ऐड हुए थे। और 24th टीचर जो ब्रह्मचर्य थे, सॉरी 24th जो टीचर थे हमारे महावीरा, ये बाय महावीरा एडेड हुए थे, जिनको हम ब्रह्मचर्य में जिनको हम सेलिबेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या काम करते थे ये? इसमें ये सेंसुअल जो प्लेजर है उसमें जो 5 सेंस है उसके बारे में इन्होंने बात की थी। तो ठीक, यहाँ तक समझ आया? अब आगे चलते हैं। आपको जो मैंने अभी जो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म जो बोला था, हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। पहला जो है वो है राइट फेथ। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ। ये कहते हैं टू अचीव द लिबरेशन ऑफ द सोल, ए जैन मस्ट फॉलो 3 जीव्स।
ये जो त्रिरत्न है, इसको अगर किसी को लिबरेशन ऑफ सोल मतलब किसी को अचीव करना होगा, तो उसको ज़रूरी है कि ये जो त्रिरत्न है या थ्री जिम्स है जिनको हम बोलते हैं, इनको उनको इसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला ये है राइट फेथ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसके उसके उस काम के डायरेक्शन में आपको बिलीफ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, राइट बिलीफ भी होना चाहिए आपको उस पे। दूसरा जो है राइट नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, फुली आप अवेयर होने चाहिए उस बारे में कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इससे काम से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, ये बोलते थे। राइट कंडक्ट, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो उसी काम की तरफ होना चाहिए। वो जो काम है आपको आप जो कर रहे हो, आपका जो दिमाग है, आपका जो पूरा मतलब बिलीफ है, आपका जो नॉलेज है, आपको वो सब कुछ इकट्ठा करके उससे जी लगा के, जी जान लगा के उसी काम की तरफ अपना जो माइंड है, माइंड सेट है, वो उसी काम की तरफ आपको लगाना है। इधर उधर आपको और कुछ नहीं सोचना है। ठीक। तो ये था यहाँ पे त्रिरत्न यानी जिसको हम थ्री जिम्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 1 में आज क्या कराया, इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा वो जैनिज़्म का देखा, और टीचिंग एंड फिलॉसफीज़ जो थे इनका हमने देखा। त्रिरत्न को हमने यहाँ पे हमने त्रिरत्न जो इनका था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और 5 डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल जो इनके 5 प्रिंसिपल्स थे उसको हमने डिस्कस किया। और मैं आपको यहाँ पे कुछ एंड में यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट आउट कराता चलूँ। जो ये जैनिज़्म थे, ये बिलीव नहीं करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये बिलीव किस पे करते थे, ये बिलीव करते थे कर्मा पे, ये बिलीव करते थे, जो ट्रांसमिशन ऑफ सोल्स होता है उस पे ये बिलीव करते थे। ठीक। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट आउट करूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो जैनिज़्म है, ये टोटली जो महावीरा की जो टीचिंग्स है, फिलॉसफीज हैं, ये क्या बोलते हैं कि मतलब दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक। यहाँ तक समझ आया। और जो ये जैनिज़्म थे, इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो मतलब ये इन्होंने रिजेक्ट ऑल जो अथॉरिटी ऑफ वेदास थे, उनको भी इन्होंने मीनिंगलेस जो रिचुअल्स का नाम दिया कि ये जो ये वेदास है, ये मीनिंगलेस रिचुअल्स है। और इन्होंने जो वर्ना सिस्टम थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया जैनिज़्म ने। ठीक। उसको भी रिजेक्ट किया। और जो जैनिज़्म है, ये बिलीव अनटचेबिलिटी पे बिलीव नहीं करते थे। और ये क्या बोलते थे, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये बोलते थे कि ये किस पे बिलीव कर रहे, ये बिलीव कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ वॉलंटियर डेथ। जो मैंने आपको बोला आइडिया अबाउट दैट, इसका मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो है, ये बिलीव करते थे कि वॉलंटियर डेथ पर मतलब एक ये बोलते थे, एक जो इंसान है वो अपने मरने का डेट खुद फिक्स कर सकता है। मतलब ये बोलते थे अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, वन कुड फिक्स डेट विथ मतलब डेथ, मतलब डेथ का जो डेट है वो एक इंसान खुद फिक्स कर सकता है, बाय द मीन्स ऑफ स्लो स्टारवेशन, बाय द मीन्स ऑफ स्लो स्टारवेशन। और इस प्रोसेस को, यानी जो मैंने आपको बोला कि जो ये बोलते थे कि डेट ऑफ डेथ जो है वो खुद इंसान फिक्स कर सकता है बाय द मीन्स ऑफ स्लो स्टारवेशन, इसको ये बोलते थे मतलब सालखीना बोलते थे इसको, ये कि मतलब सालखीना से एक जो इंसान है वो अपने मरने का डेट खुद फिक्स कर सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन और टीचिंग एंड फिलॉसफीज ऑफ जैनिज्म करवाया। तो आगे जो पार्ट 2 आएगा ऐसा, उसमें हम काउंसल्स और कंट्रीब्यूशंस और डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।